दावा करता है मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं, और रूह निकलने तक दावा करता है, और मरने के बाद पाकिस्तान चला जाता है। तवज्जो कीजिएगा, हम भी दावा करते हैं कि हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, सच्चे वफादार हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील रखते हैं। क्या कह रहे हैं? वाह, बहुत खूब। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। वाह 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 वाह। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। वाह, क्या कहना है? वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। बड़ा माकूल इंतजाम है बहाने का। ये राप्ती है, घाघरा है, ये सरयू है, ये गंगा है, ये जमुना है, सब बंगाल की खाड़ी में गए, समंदर में। दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। नहीं हूं। वाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार नहीं है, मैं ही। क्या कह रहे हैं? वाह। इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुल्क में, और वो ये है कि बाज़ाब्ता मुसलमान दुश्मन ताकतों ने तहरीकें चला रखी हैं और तंजीमें बना रखी हैं और उस पर इनामात रखे हैं कि 2.5-3 लाख रुपए लो और किसी मुस्लिम जवान बेटी को अपने जाल में फंसा लो, उसे गुमराह कर दो, उसे मुर्तद्दा बना दो, इर्तिदाद के जाल में उठा के डाल दो, वो इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब छोड़ दे। ऐसा बहुत कुछ हो रहा होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आपने भी सुना होगा। 80,000 रुपए का मोबाइल दे करके हमारी इन बेटियों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, और वो बेटियां जो समझती नहीं हैं, दुनियादारी के चक्कर में उनका हश्र क्या होता है। 2-2.5 महीने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, या तो उनका मर्डर कर दिया जाता है। कम से कम 40 बेटियों की लिस्ट मेरे पास है कि ऐसे निकाह हुए और उन्हें जाल में फंसाया गया और फिर उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया गया। ये सारी खराबियां आज एक मोबाइल के जरिए से फैल रही हैं। मैं बताना चाहता हूं आज की तकरीर में, बेटियों, बहनों, माओ, जो इज्जत इस्लाम ने तुमको दी है, दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और हर शोबे में तुम्हें इज्जत दिया, हर मंजिल में तुमको इज्जत दिया। जब ए बेटी, तू बेटी बनकर बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम ने तुझे वहां इज्जत अता किया, और जब तेरी शादी हुई, दुल्हन बनके ससुराल गई तो इस्लाम ने तुझे वहां इज्जत अता किया, और जब तू मां बनी तो इस्लाम ने तुझे मां का दर्जा अता फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम जैसे मजहब ने जो इज्जतें औरतों को दी हैं, दुनिया का कोई धर्म इज्जत नहीं दे सकता। बेटियों, बहनों, माओ, मेरी शहजादियों, कनीजा ने फातिमा, तुम खुशनसीब हो कि मुस्लिम घर में पैदा हो गई हो। इसकी लाज रखो, इसकी आबरू बचाओ। यहीं तक नहीं, आज मैं पूरी दुनिया के हवाले लेकर के हाजिर हूं, और इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूं कि हर आंगन में मेरी ये तकरीर पहुंचा दीजिएगा। इसकी कितनी जरूरत है। अभी मैं पूरे मुल्क के दौरे पे हूं, 3 महीने से कंटिन्यू। हर सूबे और स्टेट से शिकायतें आ रही हैं। आप गौर से सुने और अपनी बेटियों तक, अपने खानदान तक
ये पैगाम पहुंचा दें। कहां कहां इस औरत को रुस्वा किया गया। वो लोग क्या इज्जत देंगे बेटी तुझे जो खुद इज्जतदार ना हो। इस्लाम आबे जमजम पी के समझ में आ सकता है, गोबर और पेशाब पीने से इस्लाम समझ में नहीं आता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारे हवाले जात लेकर के हाजिर हूं और मेरी तकरीर में मजमा चाहे 2000 का हो चाहे 2 लाख का हो, मैं बात अपनी पूरी करता हूं, क्योंकि ये चैनलों की मेहरबानी है, ये करोड़ों तक मेरा पैगाम पहुंचा देंगे। तवज्जो कीजिए जरा सा, हर एक का हवाला मैं आपके सामने पहले पेश करूंगा। खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं, चाहे बांग्लादेश की वो मनहूस औरत तस्लीमा नसरीन ही क्यों ना हो, सलमान रुश्दी क्यों ना हो, पूरी दुनिया के हवाले लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं। सबसे पहले हम आपको अरबों के यहां लिए चलते हैं। अहले अरब एक औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करता था, बल्कि जूं उस पौधे ने उस घर में जन्म लिया उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले इसकी जिंदगानी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहां तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वह रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को अपने सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब यह होगा उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को इसे जंजाल में जकड़ दिया कि बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ मंसूब कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ निस्बत कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत
पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। आओ आओ बेटियों, ये समाज में औरत तो एक ही थी, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने साफ कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। अरे ये दुनिया औरत को जहन्नम कर रही है, मगर आओ आओ हम उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, औरत के बारे में आपका क्या फरमान अक़दस है, औरत के बारे में आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो मेरा रसूल आवाज देता है, गुंबद खजरा से आवाज आती है, ऐ प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये औरत अगर मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां के कदमों के नीचे जन्नत है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म, इस्लाम से बरगश्ता होने वाली बेटियों, मुर्तद्दा होने वाली बेटियों, किसने इतनी इज्जत दी है? मां बनी है औरत तो इस्लाम कहता है इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो मां का ये दर्जा, मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी क्या अमेरिका ने बढ़ाया? थोड़ा हूं हां तो करो, क्या अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। मां के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, सानिए गाज़ी मिल्लत, हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब निबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात जरा तवज्जो कीजिएगा, जिस इस्लाम ने औरत को इज्जत अता की, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, इस्लाम ने औरत को बरकत बनाया, इस्लाम ने औरत को नेमत बनाया, और इस्लाम तो खुद ही बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावात का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? बाजारों में बैठते हो लोग एतराज करते हैं, गर्दन झुका के चले आते हो। इन उलमाए किराम की सोहबत में बैठा करो, इनसे दीन सीखा करो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वरना मुझे जवाब दो। दारे अरकम में जब उमर इब्ने खत्ताब ने जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो ना, उमर के हाथ में। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, नबी की बारगाह में खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर, क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे, क्या सरकार पढ़ा दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तलवार से इस्लाम नहीं फैल रहा, जो तलवार लेके नबी के कत्ल के इरादे से गया है वो खुद मुसलमान हो रहा है। हमने कहा है उमर, बड़े जोश में निकले थे, गुस्से में निकले थे, क्या हो गया आपकी तलवार को? उमर कहते हैं ये मेरे लोहे की तलवार थी,
जिसको नबी के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हजरात एक बात और बताओ, बड़ी बातें करने वालों, मैं यही तो समझाना चाहता हूं, खास तौर से मेरी बेटियां सुने और इस पैगाम को अपनी सहेलियों तक पहुंचाएं। आप अपने घरों तक ले जाएं ये पैगाम। इस्लाम जैसा बाबरकत मजहब, पैगंबर इस्लाम की शान, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। बताओ, मुझे जवाब दो। समाज में 4 तबके ऐसे होते हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते, जैसे दोस्त, साथी, क्लास फेलो। एक साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। जो हम सबक साथी रहा हो उसको क्या अकीदत होगी उससे? चाहे जितनी बड़ी पोस्ट में आपका साथी पहुंच जाए, आईएएस हो, वो जिला अधिकारी बन जाए, जब मुलाकात होगी तो बाहों से बाहों डाल देंगे। आप कैसे हो, किस तरह हो, उसे खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो नगलिया अकील वालों, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बोलो, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। ये हमारे मौलाना गुफरान साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, ये जब आपके घर जाते हैं मिलाद शरीफ में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, आप कितनी इज्जत करते हो। चादर बदल दो, खुशबू फैला दो घर में, आइए हजरत तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, मुबारक हो, आइए मुकद्दस कदम रखिए, मुबारक कदम रखिए। बोलो जी जी। लेकिन अभी नहीं, जब मैं चला जाऊं यहां से, तब कल इनसे पूछना कि जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए आइए मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम रख, हजरत जल्दी से आ जाइए, अंदर आ जाइए। कभी बीवी बोली? बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो, जितने बच्चे पीछे हैं, जब सलाम होगा तो सबसे आगे इंक्वायरी करो, आए कहां से? रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। इसलिए कि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब? क्योंकि नौकर को अपने मालिक से अकीदत नहीं होती। समाज के ये 4 तबके, दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त सिद्दीक अकबर से कलमा पढ़वाया। मेरे रसूल ने अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मौला अली शेर खुदा की उम्र कितनी है? आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक की। नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह। ये हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना, या रसूल अल्लाह ये कौन सा सिस्टम है? पैगंबर फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। मौला अली कहते हैं, पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, मगर सरकार ने जब इस्लाम पेश किया तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद। बेशक बेशक, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बड़ी अहमियत की हामिल है मेरी गुफ्तगू, जरा तवज्जो कीजिएगा और घर की बेटियों को समझा दीजिएगा। इस्लाम जैसी इज्जत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जी, कहीं नहीं मिल सकती इस्लाम जैसी इज्जत। औरत तो एक ही है, मगर देखो कभी मोहल्ले में बेटी की सूरत में नजर आती है, कभी बीवी की शक्ल में नजर आती है,
कभी मां के रूप में दिखाई पड़ती है, और कभी हो सकता है शौहर का इंतकाल हो जाए तो बेवा भी हो जाती है। दूसरे के समाज में बेवा को इतना मनहूस समझा गया, अरब के लोग तो बेवा को चार दीवारी में कैद कर देते थे। तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, बाहर मत आ जाना। बताओ उस बेवा को कितना समाज में रुलाया गया होगा। रूह निकल जाए तो एक बार माफ, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर मिनट में मौत। सहेली की बारात आई है, हाथों में मेहंदी लगी है, लेकिन बेवा सिसक रही है। अब तू किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, किसी के घर रहमत और बरकत बनकर नहीं जा सकती। बेवा रो रही है, मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे करके वापस पलट रही हैं और अपने खुदा से फरियाद कर रही है, मेरे मौला अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर ही क्या था। ये समाज मुझे नहुसत की चादर में डालकर किनारे कर रहा है। याद रखो पूरा मक्के का समाज बेवा को मनहूस समझ रहा था, मगर मेरा पैगंबर जिस रसूल की उम्र 25 साल की है, हमारी तुम्हारी उम्र जब 25 साल की होती है तो अपना ख्याल आता है, ऐसी ससुराल हो ऐसी बीवी हो, मगर रसूल की उम्र 25 साल की हुई तो उम्मत की बेवाओं का ख्याल आया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। कहा मक्के वालों, अल्लाह का महबूब जलवागर हो चुका है, अब किसी बेवा को मनहूस न समझा जाएगा। 25 साल के पैगंबर ने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया, ताकि दुनिया समझ जाए कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक लम्हे के लिए मैं तवज्जो चाहता हूं, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सूदा से निकाह फरमाया। ये सब अज़वाजे मुतहरात में हैं। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब, हजरत मैमूना, ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये रसूल की अज़वाजे मुतहरात है। तवज्जो कीजिए, मेरे रसूल ने बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी से निकाह करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। मेरे रसूल ने तलाकशुदा औरत से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाकशुदा औरत से निकाह करना सुन्नत रसूलुल्लाह बन जाए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बेमिसाल रसूल, लाजवाब पैगंबर। एक बात और सुनो मुसलमानों, यही शक नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम को पढ़ा लिखा करके तैयार किया दीन की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन के फरोग के लिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, उलमा की खास तवज्जो, जिसमें औरतों की जरूरत पड़ती है। औरतों के कुछ खास मसाइल होते हैं जिन्हें औरत ही बेहतर समझा सकती है। देखो, नूरुल इज़ा से लेकर हिदायत तक पढ़ डालो, हर किताबु तहारत में बाब बंधा होगा, बाबुल हैज, बाबुल निफास, बाबुल इस्तिहाजा। ये वो मसाइल नहीं, उलमा से पूछो कि जब अपने उस्ताद के सामने हमने पढ़ा तो आंख बंद कर लिया, उस्ताद ने तर्जमा कर दिया, आगे बढ़ गए, वो भी समझ गए, हम भी समझ गए। हमने जब अपने शागिर्दों को पढ़ाया, आंख बंद कर लिया, आगे बढ़ गए, दोनों समझ गए। कुछ औरतों के खास मसाइल होते हैं, तवज्जो चाहता हूं मैं, उन मसाइल को एक औरत ही बेहतर समझा सकती है। तवज्जो कीजिए, एक औरत ही बेहतर समझा सकती है। यही वजह है कि अज़वाजे मुतहरात ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें भी रिवायत फरमाई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस की रिवायत फरमाई। वाह वाह। देखो, हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत आयशा सिद्दीका ने
2210 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। नोट करो, अज़वाजे मुतहरात के जरिए भी मेरे पैगंबर ने इस उम्मत की औरतों और मर्दों तक इस्लाम पहुंचाया। वरना रसूलुल्लाह घर में हैं, जो पैगंबर फरमा रहे हैं घर से सुन के वही रिवायत करेगा जो रसूलुल्लाह के घर में हो। बोलो, तो अज़वाजे मुतहरात रिवायत कर रही हैं और इसीलिए हम कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका आलिमा थी, कारिया थी, मुफ्तिया थी। सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका से इस्तिफाजा किया करते थे। बोलो मोहब्बत से। और एक बात और सुन लीजिए, उनकी उम्र कम थी, तवज्जो चाहता हूं, उम्र कम थी, कम उम्र में निकाह हुआ, लेकिन रुखसती कब हुई? जब उम्र मुकम्मल हो गई। अरब के मुताबिक जब उम्र मुकम्मल हो गई तब रुखसती हुई। उम्र कम, और जो कम उम्र होता है उसका जहन बहुत अच्छा होता है। इन उलमा से पूछो, हुफ़ाज़ से पूछो, अगर अभी किसी 50 साल वाले से कह दिया जाए हाफजा कर लो तो कहेगा नहीं, कोई पोता वोता पैदा होगा तो देखा जाएगा। 50 साल की उम्र में वो हाफजा नहीं कर पाएगा, 40 साल की उम्र में वो हाफजा नहीं कर पाएगा। अगर कर लिया है और उसी को बरकरार रखे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को शोबे हिफ्ज़ में बैठा दो, इंशाअल्लाह 3-4 साल के अंदर वो हाफिज कुरान बन जाएगा। क्यों? उसकी उम्र कम है, जहन अच्छा है। तवज्जो कीजिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिकमतें, मगर मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की कोशिश करता हूं। कम उम्र से निकाह फरमाया, मुकम्मल उम्र में रुखसती फरमाया, क्योंकि जब उम्र कम होती है दिमाग अच्छा काम करता है। इसीलिए तो हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सानिए गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटियों, तुम बंबई की अदाकारों को ना देखो, सैयदा फातिमा के किरदारों को देखो, उम्मे कुलसूम की जिंदगी देखो, ज़ैनब के नक्शे कदम देखो। आज कितना प्रॉब्लम हो गया ये मोबाइल के जरिए। मोबाइल का इस्तेमाल सही करो। एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक रुख अगर मिट जाता है सिक्का ही नहीं चलता। दोनों में छपाई जरूरी है। इसी तरह याद रखना, जैसे ये माइक है ना, देख रहे हो, पूरी तवज्जो है, माइक देख रहे हो, माइक से अगर गाना गाया जाए तो लानत, नौटंकी वालों के हाथ में हो तो लानत, साइनुमा के पर्दे घर में हो तो लानत। और इसी माइक से अगर कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, जी जी, बयान किया जाए, तो यही माइक रहमत है। जी बेशक बेशक। कलम देखना है ना, बोलो, देखो कलम में भी 2 रुख हैं, हाथ देखा करो, ये कलम किसके हाथ में है। कलम अगर गुस्ताखे रसूल के हाथ में है तो लानत है। यही कलम अगर थानवी के हाथ में हो लानत, अम्बेडकरी के हाथ में हो लानत, देहलवी के हाथ में हो लानत, गुस्ताखे नबी के हाथ में हो तो लानत। और यही कलाम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलाम अगर मुजद्दिदे अल्फसानी के हाथों में हो, और यही कलाम अगर मुजद्दिदे इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी के हाथों में हो, यही कलाम अगर मुफ्ती आजम के हाथों में हो, यही कलाम अगर मुहद्दिस आजम के हाथों में हो, यही कलाम अगर ताजुश शरिया के हाथों में हो, सुभान रहमत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जवानों में तुमसे गुजारिश करूंगा,
आज मैं सिर्फ तुम्हारे सामने तकरीर करने नहीं आया, मेरे दिल में जो एहसास उठ रहा है, जो मेरी कौम का हाल हो रहा है, जो बर्बादियां सामने खड़ी हैं, उनका एहसास दिलाने तुम्हें भी आया हूं कि खुदा के वास्ते उठो और जागो। अब हाथ में कलम ले लो, कलम से चलेगा सब कुछ। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे मुल्क में हमारी इज्जत क्या रह गई है? बहुत बड़ी इज्जत थी, 20% मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की हर पार्टी चाहती थी बैलेंस वोट है, ये मिल जाए तो हुकूमत बन जाए, और तुम जब चाहते थे हुकूमत बना देते थे, जब चाहते थे बिगाड़ देते थे। लेकिन आज पार्टियां ऐलान कर रही हैं कि हमें तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। ये चली गई इज्जत वोट की। अब इज्जत को वापस कैसे लाओगे? अगर अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना है तो मैं तुम्हें फार्मूला देता हूं, अपने बच्चों को तालीमी मैदान में उतार दो। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस होंगे, तो तुम्हारे दरवाजों पे फिर भीड़ लगी होगी, तुम्हारे दरवाजों पे फिर मजमा लगा होगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पढ़ने लिखने से होगा क्या। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यही लोग समझाते थे, पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। भेजे में भरते थे, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 140 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान, और नौकरी कितने लोग करते हैं? 6 करोड़। तो क्या पूरा भारत नौकरी करेगा? याद रखना, नौकरी की नीयत से इल्म नहीं हासिल किया जाता, नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ा जाता। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, और जेहालत अंधेरा है। जेहालत में अंधेरा से निकल के उजाले में आओ। जब तुम नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ोगे, इस नीयत से पढ़ोगे कि अंधेरे से उजाले में आ जाएं, बड़ा फर्क हो जाएगा तालीम में, बड़ा फर्क। देखो, जो लोग नौकरी की नीयत से पढ़ते हैं, तवज्जो चाहता हूं, जब नौकरी नहीं मिलती तो पंखे में लटक जाते हैं। अरे बोलो ना, फांसी लगा लेते हैं। बहुत मेहनत किया था, यहां तक पहुंचे, नौकरी नहीं मिले, अपना वजूद मिटा लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कभी पूरे भारत में तुमने दस्तारबंदी के बाद, दस्तार फजीलत के बाद, हाफिज आलिम मुफ्ती होने के बाद किसी आलिम दीन को देखा कि खुदकशी किया हो? नहीं। वाह, क्या बात है। अरे बोलो भाई, वाह वाह। किसी हाफिज कुरान को देखा, किसी कारिये कुरान को देखा? क्यों? उसने नौकरी की नीयत से पढ़ा ही नहीं है, उसने तो पढ़ा है दीने मुस्तफा की नीयत से, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा है। नौकरी मिले तब भी रजा इलाही के लिए काम, न मिले तब भी काम। तनख्वाह ज्यादा हो तब भी दीन की बात, तनख्वाह कम हो तब भी दीन का काम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। इसलिए दोस्तों, रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो। अगर 4 जोड़े कपड़े सिलवाते हो साल में, 2 ही जोड़े सिलवा के काम चला लो। क्यों? अभी तुम्हारे 2 जोड़े कोई नहीं देखेगा, पढ़ रहे हो। और अगर इसी तरह जिंदगी गुजार दिया, पढ़ाई न की, तरक्की न किया, तो समाज तुमसे मुतालबा करेगा कि हर शादी में कपड़े बदल के आओ, और तुम्हारी आमदनी है नहीं तो शर्म से चकनाचूर हो जाओगे। अगर ये जिंदगी किफायत शारी से गुजार दोगे और पढ़ाई के मैदान पे आगे आओगे, तो इंशाअल्लाह अगर तुमने 15 साल मेहनत कर दी पढ़ने में, तो 80 साल तक मुस्कुरा के जिंदगी गुजारोगे। इसलिए पढ़ाई की तरफ रग़बत दिलाओ। और मेरा एक जुमला नोट कीजिए, वो जुमला नजर करने जा रहा हूं जिसको मैंने सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में भी कहा था। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। हमारे यहां मुसलमान भाइयों में करते क्या है, हाई स्कूल तक गए, वापस चले आए। बहुत हद हुई, इंटर तक गए, वापस पलट आए। इंटर में फेल हो गए, माँ के पास गए, मुंह बना के बैठ गए। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा? अम्मा फेल हो गए। माँ डांटने लगी तो कहता नहीं समझो तो तासुब का जमाना है। अबे ये नफरत फैला रहा है, जबरदस्ती का प्रोपगंडा कर रहा है,
हाई स्कूल और इंटर के इम्तिहान, ये कंपटीशन का दौर है। तेरा नाम थोड़ी बताया जाता है, रूल नंबर से काम होता है। मेहनत किया नहीं और बता रहा है कि मुसलमान थे इसलिए फेल कर दिए गए। नहीं, मुसलमानों अपनी औलादों को मेहनत से पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अगर तुम अपने वतन की जरूरत बन गए तो सदरे जमहूरियत तुम ही बनाए जाओगे। हजरात में अर्ज कर रहा था, दोनों पहलू देखो। मोबाइल देखा है ना, मोबाइल का हाल तो यह है कि मेरा ख्याल है कि हर 2 आदमी पर एक मोबाइल होगा। मैं हैदराबाद दारुस्सलाम गया था रबीउल अव्वल शरीफ में, ओवैसी साहब ने दावत दी थी तकरीर करने के लिए। तो हैदराबाद का हाल यह है कि हर 4 आदमी पर एक पीर, इतने पीर हैं कि हर 4 पर एक पीर गए। मुजफ्फरपुर बिहार गया तो वहां हर 3 आदमी पर एक पीर। इस तरीके से ये मोबाइल का एवरेज है, हर 2 आदमी पे एक मोबाइल, 3 आदमी पे एक मोबाइल, मोबाइल पे मोबाइल। बोलो है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, रखो मोबाइल, बस दोनों रुख इस्तेमाल करो। मोबाइल के जरिए सबसे ज्यादा इस वक्त झूठ बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा। अच्छा खासा नगलिया अकील में वो फोन किया, देखा किसका है, समझ गए मतलब का नहीं है। उसने कहा, अरे अब्दुल्ला भाई कहां हो? मैं नगलिया अकील आ रहा हूं। अरे मैं तो निकल गया मुरादाबाद। देखा कैसा झूठ बोल रहा है। घंटी बजी, 2-4 घंटी तो नजरअंदाज कर दिया। तीसरी घंटी में बच्चे से कहा, बेटा बहुत देर से भेजा खा रहा है, फोन उठाओ और इसको बोलो पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। बच्चे ने फोन उठाया, हाँ अंकल, हाँ बेटा, कहाँ है पापा? अंकल पापा कह रहे हैं ये बहुत देर से भेजा खा रहा है, इसको बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। देखा, तुमने अपनी औलाद को घर में झूठ सिखाया, मोबाइल के इस्तेमाल में झूठ सिखा दिया। बोलो कितना झूठ बोला जा रहा है मोबाइल के जरिए से। नोट करो मुसलमानों, आज इसी मोबाइल के जरिए से न जाने रिश्ते कहां से कहां हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटियों के हाथ में और बेटों के हाथ में बिला जरूरत मोबाइल मत दो। उनको अगर प्रोजेक्ट देना देखना है, निकालना है, उतनी जरूरत पर दो और पासवर्ड लगा दो, उसके बाद मोबाइल पर तुम खुद कब्जा कर लो। बिला जरूरत मत दो। रिश्तेदारियां बताइए रामपुर के इलाके में है, हम तो आपको नहीं कहेंगे, कानपुर की मिसाल दे रहे हैं। हम कानपुर में एक जगह निकाह पढ़ा रहे थे, बारात कहां से आई? भोपाल से। अबे हमने कहा तेरी रिश्तेदारी तो भोपाल में है नहीं, ये बारात वहां से कैसे आ गई? तो उसने कहा हजरत बस इज्जत बचाए रखिए, हम समझ गए व्हाट्सएप वाली है। बोलो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये क्यों हो रहा है भाई? घर में तुम अपनी बेटियों को नहीं देख सकते हो? गैर मुस्लिमों के साथ वो घूमने चली जाएं, उनसे शादियां कर लें, प्यार मोहब्बत की दास्तान बढ़ा दें। तुम घर में क्या कर रहे हो? अपनी अपनी गैरतों से पूछो। ये सिर्फ मैं रामपुर वालों के लिए नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरा पैगाम है। अपने घरों में क्या कर रहे हो? अरे जरा देखो, मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत भर करो। सुनो, अगर इस मोबाइल से झूठ बोला जाए तो लानत, अय्याशी की जाए तो लानत, आवारागर्दी की जाए तो लानत, मुआशिका किया जाए तो लानत, और इसी मोबाइल के जरिए अगर मां बाप को सलाम कर लो तो रहमत, कुरान सुन लो रहमत, नाच सुन लो रहमत, दरूद सुन लो रहमत। तो पता चला मोबाइल का इस्तेमाल तुम्हें गलत नहीं करना, तबीयत के मुताबिक नहीं करना, बल्कि शरीयत के मुताबिक करना। इसलिए लोगों मिजाज बदलो। और मेरा एक जुमला और सुन लो, लोग मीटिंगें करते हैं, तहरीकें चलाते हैं कि कौम की इस्लाह की जाए।
कौम में सुधार पैदा किया जाए। मैं एक फार्मूला तुम्हें देता हूं। इतनी बड़ी कौम 20 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, कहां कहां जाओगे सुधार पैदा करने के लिए? एक बात याद रखो और ये तय करके जाओ इस जलसे से, ये अमानत लेकर के जाओ कि हर आदमी अपने अपने घर में सुधार पैदा करेगा। बोलो, हर आदमी सिर्फ अपने घर में सुधार पैदा कर ले, इंशाअल्लाह ये 20 करोड़ की जमात अपने आप सुधर जाएगी। अपने घरों में इनकलाब लाओ, अपने घरों में तब्दीलियां लाओ, बच्चों को नसीहत करो। नसीहत करते हो? कुछ नहीं करते हो ना। देखो, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने नसीहत किया था ना कि अकले हलाल सिद्के मलकाल, जब खाना तो हलाल खाना, जब बोलना तो सच बोलना। रास्ते में डकैती हुई, सबका माल लूट गया, गौसे आजम का बच गया। क्यों? बता दिया था सच्चाई के साथ। तो उस डाकुओं के सरदार ने पूछा था छुपा लेते तो क्या था? कहा छुपा लेता तो मां को हिसाब देना था। मां बोलती बेटा मैंने कहा था झूठ मत बोलना, तुम झूठ बोल के माल बचा लाए। डाकुओं के सरदार की आंख में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रो पड़ा और रो के कह रहा था कि ऐ लोगों, इस शहजादे को अपनी मां को हिसाब देना है, ये झूठ ना बोल सका, हमें तो परवरदिगार आलम को हिसाब देना है। लूटा हुआ माल भी वापस आ गया, सबने तौबा भी कर लिया। यह है सच्चाई। जब तुम्हारे बच्चे घरों से जाया करे ना शादी में, ब्याह में, तो उनको कुछ नसीहत किया करो। ये नहीं कि बढ़िया लोफा पट्टी बना दिया, डिजाइन बढ़िया बना दिया, पाउडर ऑर्डर खूब लगा दिया। नहीं, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर से जाए तो उसको नसीहत करो, बेटे शादी में जा रहे हो, निगाह नीची करके जाना। बोलो ना सुभान अल्लाह, निगाह नीची करके जाना। और बीच रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हो ना तो उसे उठा के तुम किनारे फेंक देना, उसे किनारे रख देना। देखो स्पेन का वो चौराहा मुझे याद है कि एक पादरी गुजर रहा था, उसने देखा चौराहे पे भीड़ लगी है। लोगों से पूछा ये मजमा कैसे लगा है? कहा मजमा इसलिए लगा है कि यहां से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था, वो पत्थर पे टकरा गया, गशी तारी हुई, मर गया। पादरी ने कहा मरने वाले को मैं भी देखना चाहता हूं, चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा रो इसलिए रहा हूं कि मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने पूछा मुसलमान निकला होता तो क्या रास्ता बदल देता, मलकुल मौत का रूट बदल देता? का रास्ता तो न बदलता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था, अगर मुसलमान निकला होता तो इसे उठा करके वो किनारे कर देता। अपनी औलादों को नसीहतें किया करो, भूल गए हो अच्छे तरीके बताया करो। बेटे बड़े मिल जाएं तो ताजीम करना, छोटे मिल जाएं तो उन पर शफकत करना। पिछली बहुत सारी बातें हम भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए तबाहियां हमारे साथ ज्यादा आ रही हैं। पहले सब्जी खरीदने जाते थे ना बाजार, तो पूरा झोला भर गया, सब्जी खरीद लिया। बोलो तो सब्जी वाला क्या करता था? थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी मिर्चा और पुदीना पेमेंट लेने के बाद अलग से डाल देता था, तो आप बहुत खुश हो जाते थे, यार बड़ा अच्छा आदमी है, इतनी मिर्ची और धनिया इसमें अलग से देते। जानते हो ये तरीका उसका क्या है? इसको इंडिया में तो कहेंगे कस्टमर को खुश करना, लेकिन हकीकत यह है इस्लाम ने कहा है मोमिनों को खुश रखो। हुजूर महबूब इलाही लिखते हैं कि मुझे एक खत मिला था जिसमें लिखा था बाजार में इतनी कीमती चीज कोई नहीं है जितनी कीमती चीज एक मोमिन के दिल को राहत पहुंचाना। दूध लेने जाते थे, दूध वाला नापता था, उसके बाद थोड़ा सा, अरे बताओ ना यार, थोड़ा सा बढ़ा देता था तो आप खुश हो जाते थे। जी जी। घर में अच्छा खाना पकता था, खीर पकती थी, सालन पकता था, तो थोड़ा सा पड़ोसी के यहां भिजवा देते थे, यही ना। और यह होता था कि कल मेहमान आएंगे तो कहते थे आज अच्छा खाना ना बनाओ, कल बनाना, मेहमान आएंगे तब खाना खाएंगे। अब 4 घंटा बैठा रह जाए मेहमान, लेकिन प्रोग्राम ये है मेहमान चला जाए तो खाना खाना। मुंबई चले जाओ तो घंटों वो चाय पिलाता रहेगा, आधा घंटे में चाय पिलाता रहेगा, खाना नहीं खिलाएगा।
तवज्जो देखिए, और जो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तामुल वाहिद यकफी लिल इस्नैन, एक का खाना दो के लिए काफी होता है। जी वाह वाह, बेशक बहुत खूब। पूछो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, दस्तरखान लगाते थे और कोई मिलता नहीं था तो मीलों ढूंढने चले जाते थे, कोई मेहमान घूम जाए तो खाना खाए। मौला अली शेर खुदा की आंख में आंसू थे, लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा आज तीसरा दिन गुजर रहा है, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। जरा ये माहौल बनाओ, ये मिजाज बदलो मुसलमानों, अपने आप में तब्दीली लाओ और एक सच्चे मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारो। देखो ना आज क्या कर रहे हैं हमारे नौजवानों को, आइडियल किसको बना लिया? कितने अफसोस की बात है। मुंबई के अदाकारों को, जिसको देखा कि फटी पैंट पहने हुए सब फटी पैंट खरीद लाए, बोलो, और इतनी टाइट पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। मैं कुर्ला आ रहा था भिंडी बाजार से, मुंबई से, एक बच्चा सामने खड़ा था, कहा हजरत मुझे भी ले लीजिए। मैंने बैठा लिया। मैंने पूछा कहां जा रहे थे और कहां से आ रहे हो? कहा वो कुर्ला तक जाऊंगा, शॉपिंग करने गया था, कपड़े लेने, ईद का वक्त आ गया ना। मैंने कहा ला तुम्हारे कपड़े देखें। जब कपड़े देखा तो उसकी आगे से पैंट फटी। तो मैंने कहा अबे तू तो ठग गया। तो जानते हो छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, यानी मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि ये पुराने आदमी है, समझते नहीं है। अरे किसको आइडियल बना लिया? तुम्हारे पास आइडियल हैं, तुम किसी गैर को क्यों बना रहे हो? बाल देखो नौजवानों को कैसे रख रहे हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऐसा उठा के रखे हुए हैं जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए और लिबास कैसे पहनना चाहिए। कल सुबह तुम होटलों में बैठोगे, लोग तुमसे पूछेंगे हाशिम कानपुरी आए थे, क्या बताया था, क्या समझाया था? तो कहोगे बहुत अच्छी तकरीर किया, लेकिन यार मेरी कुछ बातें याद करके वहां भी तबलीग कर देना, वहां भी बता देना कि हमें यह बता के गए हैं, हमें यह समझा गए। सुनो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो। बाल 3 तरीके के रखना चाहिए, या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, या तो शाने तक बाल रखो। यह बाल रखने का तरीका है। बोलो याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, सब जहन में रहेगा। आजकल तो मेरा ख्याल अभी आपके यहां नहीं चल रहा होगा, खड़े खड़े लोग खाना खाने लगे। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना? अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खड़े खड़े खाना, उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बफर सिस्टम। मैंने बंगाल में पूछा था कौन सा सिस्टम, तो एक ने कहा बम्फर सिस्टम। क्या सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो? खड़े खड़े खाना खा रहे हो? बोलो, सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो। और बाद में कहोगे कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और ये याद रखें उलमाए किराम, ये वही बोलता है जो कभी किसी आलिम की दावत नहीं करता, किसी इमाम की दावत नहीं करेगा, वही बोलेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। बोलो, हमेशा याद रखना। अरे भाई मैं तुम्हें बता दूं, कभी अकल से सोचो, अगर मुर्गा बहुत खाते हैं तो कहां खाते हैं? हमें तुम्हारे ही दस्तरखान पे तो खाते हैं। और अगर तुम रोज तुम भी मुर्गा खाना चाहते हो तो बड़ा आसान तरीका है, पढ़ो नमाज़े पंजगाना, पढ़ो फजर बाद असर बाद तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी मेहनत क्यों करो मेरे भाई? तो याद रखो, बाल रखने में, कपड़ा पहनने में, खाना खाने में, तुम किसी मुंबई वाले को आइडियल मत बनाओ। वो लोग उनको आइडियल बनावे जिनका इस कायनात में कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल हादी अकबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साहिब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्सी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, आकाए नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूमे के चौचा मखदूमे जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखिल सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शमीना सज्जद सालार मसूद गाजी सरकारे महरा हमारे आइडियल इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आलिया किराम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुसलमानों इस्लाम ने जो नेमतें दी हैं कोई मजहब इस्लाम के सामने आंखें नहीं मिला सकता। देखो जरा सा, यही औरत का दर्जा इस्लाम कैसे बढ़ा रहा है। एक औरत है, अबू तुफैल सहाबी सरकार की बारगाह में मौजूद है, इतनी में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगल बगल चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह और उसका रसूल जरूर जानता है। ये वाह वाह वाह। अब यहाँ पे एक मसला और हल हो गया। जिन चीजों का इल्म तुमको ना हो उसमें यह कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने ये सुन्नते सहाबा है। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पर बैठी है? हम तो इस मकाम पर आए तो मावे हैरत हो गए कि चादर नबी पे औरत बैठी है। वो चादर रसूल अबू बकर को मिले तो सर पे रखें, उमर तबर्रुक समझें, उस्मानी गनी तबर्रुक समझें, मौला अली कलेजे से लगा लें। अरे जो चादर रसूल इस गुनहगार उम्मत के निजात का जरिया हो, वो चादर पर औरत बैठी है। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा? क्या बात है, वाह वाह। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, का सरकार मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे रसूल फरमाते हैं मुमकिन है, तुम्हारी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमाए जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, आओ माँ बनने के बाद इस्लाम कितना दर्जा बढ़ा रहा है, कितने मर्तबा बुलंद कर रहा है। नौजवानों, इस मौके पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर किसी की मां जिंदा हो ले लो दुआएं, बाप जिंदा हो ले लो दुआएं। तुम्हारे घर का पीर, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है। बहुत सारे लोग देखो मजारों पे आते हैं ना हाजिरी देने के लिए, और जाते ही गए और मजार को दाबने लगे, लगता है बाबा बहुत थके हुए हैं। आज ये फर्मा बरदार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। सुनो, मजारों को जा करके दावा ना करो, ये जाहिलाना रस्में हैं, बल्कि सोच, अगर साहिबे मजार के सदके में तुझे खुदा से कुछ लेना है तो मजार जाने से पहले अपनी मां के पैर दबा के जाया करो, अपने बाप के सर में तेल डाल करके जाया करो। जब मां बाप को राजी करके जाओगे और वहां दुआ करोगे तो तुम्हारे हाथ समटने न पाएंगे, बाबे इजाबत से दुआ टकरा जाएगी।
इसलिए कि ये वो बंदा दुआ कर रहा है जिसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है। लो अब तो वली राजी हो गया, जब वली राजी हो गए तो अल्लाह का रसूल राजी हो गया, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग जानते हो, मैं एक बात बताऊं, नौजवानों का कुछ का मिजाज बदल जाता है, शादी होने के बाद उनकी बोली बदल जाती है। कल तक जिस माँ को माँ कहते थे उसको बुढ़िया कहने लगे, और जब 10 बजे 11 बजे 8 बजे घर आते हैं ना, 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर वहीं से झांकते हैं कि माँ तो नहीं देख रही, बाप तो नहीं देख रहा, निगाह बचाया बीवी के कमरे में चले गए। मैं तुमसे पूछता हूं नौजवानों, ये 1 किलो मिठाई का डब्बा तुमने किसकी नजर से बचाया? किसकी नजर से बचाया? मां की नजर से। अरे देख, उसके हाथ तो लरज रहे होंगे, इस उम्र में तो वो उठ नहीं पाती होगी। नादान, अगर मां के हाथ में लाके डब्बा रखा होता तो मां तो न खाती, लेकिन उसके हाथ लग जाने से मिठाई की मिठास बदल जाती। मां बाप की निगाहों को इस तरह धोखा देने वालों, बाप की तुम टूटी लाठी नहीं बनवा पाते, कुत्तों और बिल्लियों को दूध पिलाते हो, मां की आंख का टूटा चश्मा नहीं, टाइम पर उनकी दवाइयां नहीं। बदलो आपको, वरना ये इंतकाम खुदा की कुदरत इस जमीन पर तेरी औलाद के साथ तुझसे लेगी। जरा तवज्जो कीजिएगा, ले लो दुआ, मां बाप की दुआ ले लो। आज तक मैंने दुनिया में कामयाब आदमी नहीं देखा कि कामयाब हो गया हो और उसके साथ मां बाप की दुआ ना हो। कामयाब वही हुआ है जिसको मां ने उठा करके झोली दुआ दे दी हो, बाप ने जिसे दुआ दे दी हो, वही इस समाज में कामयाब नजर आता है। कभी मां को दुख न देना, बाप को तकलीफ न पहुंचाना, वरना अगर तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ पहुंचाने से मां की आंख में आंसू आ गए, बाप रो पड़ा, तो ऐसे समझना कि तुम्हारी कश्ती समंदर में चल रही थी और समंदर का पानी तुम्हारी कश्ती में आ गया। बोलो, अगर कश्ती में समंदर का पानी आ जाए तो उसको डूबने से कोई बचा पाएगा? इसी तरह अगर दुखी होकर तेरी मां ने अपनी आंख में आंसू तैरा दे दी तो समझ लेना तेरी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको गर्काब होने से कोई न बचा पाएगा। अपने मां की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। बड़ी मशक्कतों से पाला है, जब तुम इस मंजिल पे आओगे ना तब पता चलेगा किस तरह एक माँ बेटे को पालती है और किस तरह एक बाप बेटे की परवरिश करता है। बाप से ज्यादा तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, इसलिए माँ तो बता देती है मैंने मुसीबत से पाला है, लेकिन बाप तो ये जुर्रत भी नहीं कर पाता, ये हिम्मत भी नहीं कर पाता औलाद के सामने न कहता है कि तुम्हें पाला है, तुम्हें परवरिश की है। थप्पड़ खा करके, तमाचे खा करके, गालियां सुन करके घर आता है तो औलाद के सामने मुस्कुरा देता है ताकि ये न देखें कि मेरा बाप मुसीबतें झेल करके आया है। अरे वो एक बाप 10 बच्चों को घर में पाल रहा है, तुम 10 उस बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते। नहीं पाल पाते जी, बिल्कुल। मोहब्बत करो अपने बाप से, अदब बजा लाओ बाप का, और जब दुनिया में नहीं रहेगा ना, देख मैं उस दिन अपने को जवान समझा था, 2019 में मैं जवान समझा था। इतने दिन तक मैं अपने को बच्चा समझता रहा, जब तक मेरे बाप का साया मेरे सर पर था मैं बच्चा समझता रहा कि मैं बच्चा हूं। बाप का साया उठा तब ये दुनिया के अंधेरे और उजाले समझ में आए। कदर करो, बाप की इज्जत करो, पूरी कुर्बानी कर देता है जिंदगी की। शुगर उसको हो जाए, हार्ट अटैक की बीमारी उसको पैदा हो जाए, ब्लड प्रेशर उसको हो जाए, टीवी उसको हो जाए, तमाम बलाएं उसको झेल ले, बदन में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, ये क्यों पैदा होता है? कि औलाद के लिए वो बेतहाशा मशक्कतें करते हैं, आराम को आराम नहीं समझता। नौजवानों, अपने बाप की कदर करो, बाप से मोहब्बत करो, और अगर माँ बाप जिंदा हैं
तो ले लो दुआएं, दुआएं ले लो। बायजीद बुस्तामी हैं, जिनकी मां ने कहा बेटा पानी लाओ। बायजीद बुस्तामी आए, प्याले में पानी लिया, मां के सराहने आए तो देखा मां की आंख बंद है। खड़े हो गए कि जब मां की आंख खुलेगी तो पानी पेश करूंगा। काफी रात गुजर गई, मां ने आंख खोला तो सामने वफादार बेटा पाया। बेटा बायजीद तुम? हाँ मां, आपने पानी मांगा था, मैं लेकर के हाजिर आ गया। आंख बंद हो गई तो मैं खड़ा हो गया। मां कहती बेटे तुझे सो जाना था। मां तो मां होती है ना बेटे। कभी जानते हो बुखार तुमको आता है, दर्द मां महसूस करती है। महसूस कर। हाय मेरा नूरे नजर परेशान हो रहा है, हाय मेरा लखते जिगर बेचैन हो रहा है। बेटे तुझे सो जाना तो रात भर प्याले का बोझ लेकर के खड़ा हो गया। मैं मां हूं, मां और बेटे की मोहब्बत में कोई सियासत नहीं है, मकरो फरेब नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है। मुसल्लिम सबूत मोहब्बतें हैं, खालिस प्यार है। मेरे लाल तू सो जाता, मैं जगा लेती, बेदार कर लेती। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। का इज्जत माब मां, रिफत माब मां, तकद्दुस माब मां, इस्मत माब मां। ये तो रात भर एक प्याले का बोझ ही लेकर मैं हाथ में खड़ा रह गया। ए मां, अगर मैं सर पटक पटक कर तुम्हारे कदमों पे मर जाऊं तब भी मैं तुम्हारे सारे एहसान का बदला क्या, उस छोटे से एक दर्द का बदला नहीं समझ सकता जो मेरी पैदाइश में मेरी पैदाइश में आपको कई बार दर्द हुआ था। अरे जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो। बच्चा तड़प जाए तो मानी को झटक दे, रोते हुए बच्चे को कलेजे से लगाकर सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो मां। हाय इतना प्यार करने वाली मां। 2 लफ्ज बहुत मशहूर है समाज में, एक मौजू एक मोहमल। जैसे माँ एक मौजू मानादार है और वायक मोहमल है, इसी तरह पानी वानी, पानी मौजू है और वानी मोहमल है, बेमाना। मगर कुर्बान जाओ माँ की मोहब्बत पर, देख माँ का प्यार जब तेरी जुबान से निकला। वानी, तू बचपन में पानी कहां बोला था? वानी बोला था। माँ का प्यार दे। इस मोहम्मल को माँ ने मौजू बना डाला कि मेरा बेटा पानी मांग रहा है, मेरा बेटा पानी मांग रहा है। तू अगर आंगन में गिरा तो दौड़ी गोद में लेकर तेरे आजा पे तेल की मालिश करके, जिसने आजा को कुव्वत बख्शा वो माँ है। आए है वाह। जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराया वो माँ, जो तेरे लिए रोती रही वो माँ। और देख जब तेरी पैदाइश का वक्त आया, महल्ले की औरतें जमा हो गईं, देखें पैदा होना किसे है, लड़की है लड़का, आंख खड़ी है या चपटी है, गोरा है या काला है, समाज और खानदान ये देखता है। मगर कुर्बान जाओ उस माँ पर। जानती हो माँ क्या देखती है? माँ ये नहीं देखती है कि लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है, कैसा है। नहीं, माँ कहती है घर वालों से खाली इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। है वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसें ले रहा है कि नहीं ले रहा? मेरा नूरे नजर, मेरी लखते जिगर, मेरी बेटी, मेरा बेटा कोई हो, ये बताओ सांसें चल रही हैं कि नहीं? वाह वाह। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। बायजीद बुस्तामी कह रहे हैं माँ तुमने तो इतनी कुर्बानियां दी हैं, मैं रात भर प्याले का बोझिल तो लेकर के खड़ा रह गया। तुमने तो 9 महीने तक मुझे अपने पेट में रखा है, 2 साल तक का छाती का
दूध पिलाया है, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हाँ माँ, अगर अपने बेटे की ये अदा पसंद आ गई है तो बस जुबान खोलो, दुआ दे दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने जुबान खोला, दुआ दे दिया। ऐ अल्लाह, जो बेटा बायजीद बनकर आया था, मौला उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। सुभान माँ अल्लाह। की दुआ थी, बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। यह है माँ का दर्जा। मैं बेटियों तुमको यही तो बता रहा हूं, माँ बनोगी तो इतने मर्तबे इस्लाम देगा। अब वहां कुछ नहीं है, नार है, शक्कर है, जहन्नम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस्लामी मजहब ही तुम्हें जन्नती बना सकता है। तुम्हारे कदमों में जन्नत की गारंटी इस्लाम ही दे रहा है। देखो जरा सा और सुनो, शादी होती है बेटियों, फिर देखो तुम्हारा दर्जा क्या बुलंद होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको नजरिया अता फरमाया, ए लोगों, हमारे तुम्हारे घर जो औरत आती है, बीवी आती है, तो सिर्फ बीवी बनकर नहीं आती, वो रहमत और बरकत बनकर आती है। मगर बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और अगर कहीं जहेज कम लाई तो आप न्यूज सुनेंगे कि एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, वो बुढ़ीवा सास पे नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती है। और हमने अखबारात पढ़े, न्यूज सुना है, रसायल देखें, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शाजो नादिर मिल भी जाए तो इसका कोई एतबार नहीं है। मगर जब एक बेटी को जहेज के लालचियों ने आग में झोंक दिया, घासलेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर, जहेज के पुजारियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, तो हम हिंदुस्तानी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के छत्र छाया में रहते हैं। हमारा एहसास जाग उठा। ये तो भारत का एक नागरिक चला गया, भारत का एक वोटर चला गया, भारत का एक बाशिंदा चला गया। इसलिए हम कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो, अपना समाज का जहेज समझ में ना आ रहा हो, तो इन बेटियों की जिंदगियों से खिलवाड़ मत करो। आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह फरमाया, और जहेज में क्या दिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एक बांग की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रूई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल, एक मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े, आटा पीसने की चक्की। ये मुख्तसर जहेज रसूल किसको दे रहे? अपनी बेटी, सबसे लाडली चहीती बेटी खातून जन्नत को। मेरे रसूल कुछ भी दे सकते थे, बागे फिदक के मालिक थे, मुस्तफा कुछ भी अता कर देते। खुदा के खजानों की कुंजियां रसूलुल्लाह के पास, नबी कुछ भी दे देते, मगर नहीं, मुख्तसर सा दिया। क्यों? मेरे रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को ये मुख्तसर जहेज देकर 1400 साल पहले ही उम्मतियों के आंखों के आंसू पोंछ दिए। हमारी बेटियों के आंखों के आंसू पोंछ दिए कि अगर किसी के बाप गरीब हो और जहेज कम दे तो वो बेटी रोने न पावे, और ये समझ ले कुछ हो या ना हो, सुन्नते फातिमा अदा हो गई। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों सुनो, यहीं तक नहीं, इस्लाम जहां इज्जत देता है वहीं तुम्हें हर दरवाजे पर हक देता है। तवज्जो चाहता हूं, हर दरवाजे पर हक देता है। बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक। क्या बात है। शादी हुई, बीवी बनी, इस्लाम ने कहा सुन, शौहर के माल में तेरा। और जब मां बनी तो इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। इस्लाम इज्जत भी दे रहा है और इस्लाम हक भी दे रहा है। इस्लाम की औरतों पर अता है, और जिसकी नजरों में ये खता है जहन्नम उसका पता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।